गांव से कुछ दूर एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली थी, जिसे लोग कालरात्रि हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक खौफनाक आत्मा का साया है, जो हर अमावस्या की रात अपना शिकार ढूंढती है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, सिमरन, अजय और नेहा इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी थी कि उन्होंने किसी की न सुनी और रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में समा गई। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, फर्श पर धूल जमी थी और हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। अचानक उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। राहुल, सिमरन, अजय, नेहा, सभी ने एक दूसरे की ओर घबराई नजरों से देखा। तभी नेहा ने देखा कि सामने की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक लड़की सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था कि वो उन चारों को घूर रही हो। अचानक तस्वीर से खून टपकने लगा और हवेली की दीवारों पर खून से लिखे शब्द प्रकट हो गए। तुम लोग यहां नहीं आ सकते। अजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी हवेली की छत से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। टप टप टप। सभी ने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि एक काली परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। वह एक औरत की आकृति थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। सिमरन डर के मारे चीख उठी और तभी वह परछाई अजय के ऊपर झपट पड़ी। अजय ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। राहुल ने हिम्मत जुटाकर जेब से एक लाइटर निकाला और उसकी रोशनी उस परछाई की तरफ की। रोशनी पड़ते ही हवेली हिलने लगी और चारों तरफ भयानक चीखें गूंजने लगीं। अचानक नेहा को याद आया कि गांव वालों ने बताया था कि इस आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है। हवेली के तहखाने में रखे पुराने ग्रंथ को जलाना। चारों किसी तरह तहखाने की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में एक मोटा ग्रंथ रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की, आत्मा की चीखें और तेज हो गईं। राहुल ने लाइटर जलाया और ग्रंथ को आग लगा दी। आग की लपटें उठीं और हवेली में गूंज रही आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं। अचानक वह आत्मा आग में समा गई और एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ गायब हो गई। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और चारों दोस्त दौड़ते हुए बाहर निकल आए। सुबह होने तक हवेली पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली। अब कालरात्रि हवेली का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका।